निर्दोष है, लेकिन उसको बचने का कोई चांसेस नहीं। हालांकि पार्टी से कंप्रोमाइज़ करके जो होता है लेन देन करके कंप्रोमाइज़ करवाया गया, लेकिन आखिर ये तो गलत है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कानून बिल्कुल साक्ष्य पर है, एविडेंस पर है। अगर एविडेंस आ गया तो ना तो घटना स्थल पे वकील जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नए कानून जो हमारे देश में लाए गए हैं सरकार के द्वारा। आखिर इस कानून में हम लोगों के लिए क्या संशोधन हुआ है। तो खगड़िया के जाने माने वकील सुबोध कुमार सिन्हा जी हैं, हम इनसे जानेंगे आखिर जो पहले अधिनियम थे 302 उसके जगह अब 103 किया गया है, और सेक्शन 379 की जगह 303 किया गया है, सेक्शन 363 की जगह 137 किया गया है। तो सबसे पहले मैं 302 के बारे में जानना चाहेंगे, आखिर 302 में पहले क्या कमी थी जो 103 किया गया है। तो सर को सबसे पहले मैं अपने चैनल पे जुड़ने के लिए मैं बधाई दूंगा। सर, हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई राजू जी। तो सर 302 सेक्शन को जो है जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 3 कानून को बदलाव संशोधन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, देखिए राजू जी, जो 3 कानून हैं, आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि इंडियन पैनल कोड जी जो 1860 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, उसको जो है सो उसमें भी परिवर्तन किया गया है। जी और 1860 का जो अंग्रेज़ों का ज़माना था, उस समय हमारे यहाँ ब्रिटेन के थे लॉर्ड कैनिंग, जो वायसराय हिंदुस्तान के हुआ करते थे। उन्हीं के ज़माने में यह कानून आया था। तो उसमें आप देखेंगे पुराने वाले में कि 511 धाराएं थी। अब जो है सो उसको कम कर दिया गया है और उसको 483-84 के तक सीमित कर दिया गया है। जी अब ये जो कानून जो है आपका इंडियन पैनल कोड जो है, उसकी जगह पे जो अभी वर्तमान सरकार है, इसको 25 दिसंबर 1923 को ही जी इसको लागू किया गया। फिर चूँकि लोकसभा का जो चुनाव आया तो उसको तत्काल रोक दिया गया और उसे फिर 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। जी तो इसमें जो है सो अब इसका नाम क्या रख दिया गया? इंडियन पैनल कोड के जगह पर रख दिया भारतीय न्याय संहिता। जी पहले इसका हिंदी क्या था इंडियन पैनल कोड का? भारतीय दंड संहिता। तो कुछ भारतीयता दिखाने के लिए हमारी सरकार ने उसको क्या किया कि दंड कहा कि अंग्रेज़ों की देन है, दंड। हाँ, अब उसको हम भारतीय न्याय संहिता यानी दंड की जगह न्याय को लगा न्याय दिया शब्द को इस्तेमाल किया जी। गया, जिससे थोड़ा लचीलापन लगे और देश की जनता को समझने में थोड़ा आसान हो, सुलभ हो। जी क्या सर, 302 जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन किया कि 302 अधिनियम जो था पहले से, उसमें क्या कानून व्यवस्था थी और अभी इसमें क्या है? चूँकि 103 अभी नया जो आपको बताया मैंने जैसा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा उसको 103 कर दिया गया। जी 103 कर दिया गया। हाँ। तो उसमें जो प्रावधान है, कम से कम आजीवन कारावास और ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सजा, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं, तो सिर्फ धारा में परिवर्तन, बस धारा चेंज किया गया। तो जी। आपने सुना कि 302 के जगह 103 जो है, सिर्फ धारा जो संशोधन ये अंक है उसका जितना पैनल कोड है उसको बस चेंज किया गया बस। जी, बाकी जो प्रावधान है, जो दंड का जो प्रावधान है वो ऐसा है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन। दूसरा मैं अब क्वेश्चन करूँगा सर, 379 की जगह 303 किया गया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जी 379 ज़्यादातर हम लोगों के बीच थेफ्ट चोरी की बात है। जी जी। तो इसमें अच्छा खासा परिवर्तन है राजू जी, और इस आपके माध्यम से जो जनता है उसको यह जानना ज़रूरी है। जी जी। उसमें पुराने वाले में था क्या कि सज़ा 3 साल थी चोरी की, 379 मतलब
इंडियन पैनल कोड की धारा 379 का मतलब हाँ। चोरी, थेफ्ट, चोरी और सज़ा उसमें मैक्सिमम 3 साल था। 3 साल में। अब क्या किया गया है कि यदि आपकी सामान की चोरी 5,000 रुपये तक हुई है, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये तक, ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि कोई भी घटना करता है अगर उसकी यह जानकारी है तो इसको समझ बूझ के घटना करे। वैसे तो हमारा ये है कि कोई घटना करे ही नहीं, लेकिन अगर होती है तो इस चीज़ की सावधानी और जानकारी ज़रूरी है। अगर 5,000 रुपये तक की अगर चोरी होती है और वह सामान 5,000 रुपये या उसके बदले में जो सामान है जिसकी चोरी हुई है, अगर उसको दे दिया जाए तो वो कंपाउंडेबल हो जाएगा, फिर केस आगे नहीं चलेगा। केस नहीं चलेगा, जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। और उसको सामाजिक जी। कम्युनिटी पनिशमेंट अंग्रेजी में इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि सामाजिक दंड, डांट फटकार कर देना कि देखो भाई अब से फिर से दोबारा चोरी नहीं करना, या फिर आपको मेहनत करवा दिए कि चलो तुम जो बागवानी हमारे करो, स्थानीय जो समाज समाज में के होते हैं जी को हेल्प करने की स्थिति है, लायक है, वो आपको करना होगा और आपका केस तब समाप्त कर दिया जाएगा। जी। एक बात और आपने एक चीज़ कही और बीच क्लियर कर में। दें, एक चीज़ क्लियर कर दें, चूँकि 379 पर है, यदि आपकी चोरी 5,000 रुपये से ज़्यादा की है जी। तो पहले जो आईपीसी में 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान था, अब उसको कर दिया है कि 5 साल तक की सज़ा होगी। यदि 5,000 से नीचे तक की है तो 1 साल का पनिशमेंट है। तो जो भी अपराध करते हैं उनको सुविधा से ज़मानत मिल जाएगी। अगर 5,000 रुपया वो लौटा देते हैं, ज़मानत दे देते हैं, तो उनका मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। ख़त्म हो सकता है। अगर इसके लिए क्या, उसके लिए 1 ही साल की सज़ा है। हाँ, 5,000 रुपये तक की चोरी के लिए 1 साल की सज़ा। अगर ज़्यादा होता हाँ, तो मैक्सिमम 5 साल की सज़ा होगी। जैसे 10,000 20,000, अगर 5,000 से ज़्यादा जो भी होगा तो वो आप 5 वर्ष की सज़ा के अंदर आएंगे। फिर ट्रायल होगा, फिर ये कोर्ट की विवेकता पर निर्भर करता है कि आपको जमानत दे या ना दे। यानी जमानत नहीं भी मिल सकती है। जी, तब वो अजमानत ही हो ऐसे जाता है। ऐसे सर, मैं अपने सूझबूझ के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, चोरी तो चोरी होती है। अगर 1 रुपया की चोरी हो, अच्छा 1,000 की चोरी हो, तो हम लोग अपने विवेक से अपने घर में भी इसका पनिशमेंट उसको चोरी का ही दंड का मान्यता देते हैं। तो इस पर आप क्या? हाँ राजीव जी, देखिए हमारे यहाँ कानून है, रूल ऑफ लॉ है, जी। कानून का शासन है। इसलिए कोई भी कानून का जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर आया है उसको हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। इवन पुलिस अपने हाथ में नहीं ले सकती। पुलिस भी जमानत देगी, लेकिन इस सारी बातों को लिखकर फिर केस को मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करेगा और फिर वहाँ से केस खत्म होगा। जी। सिर्फ अंतर कितना आया कि उसको आसानी से जमानत हो जाएगा, छोटा मुकदमा है, और ये डांट फटकार करके कोर्ट एक ही बार में केस को खत्म हो जाएगा, ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रायल की जरूरत, इसमें ज़्यादा भाग दौड़ का लफड़ा जो पहले जो नहीं था हुआ, हाँ। वो कम हो गया। तो आपने सुना 379 के बारे में। इस सेक्शन में बदलाव जो संशोधन किया गया है, पहले इसमें क्या था, ये हम पूछे ही नहीं। पहले आपको बताया था और ये है कि मैक्सिमम 3 इयर्स, 3 साल की सज़ा थी। अभी आपने सुना कि 5,000 तक की जो चोरी है हाँ उसमें 1 साल की सज़ा होगी। हाँ हाँ। और पुराने इंडियन पेनल कोड में जाएं तो ऐसा कुछ नहीं था, उसमें 3 साल का ही था और मजिस्ट्रेट के विवेक पर ही था कि वो जमानत करे या ना करे। अभी ये जमानत एक राइट, लीगल राइट हो गया, अधिकार हो गया। चलिए सर, आपने सर से सुना 379 पर कि अगर 5,000 से मिनिमम नीचे की चोरी है तो उसके लिए 1 साल की सज़ा है। और दूसरी बात, अगर वो जो चोरी का रकम है या सामान है, आप अगर उसकी जिसका आपने चोरी किया या करता है, तो अगर रिटर्न कर देते, वापस कर देते हैं, तो आपको जो स्थानीय समाज में जो डांट फटकार या जो होती है उस अनुसार आपको छोड़ दिया जाएगा। इसमें एक सहूलियत मिली है। चलिए, और अब मैं बात करूँगा 363 क्या है सर? 363 जो आईपीसी की अगर बात करें, इंडियन पेनल कोड का, तो भारतीय दंड संहिता जिसको कह रहे थे, उसमें भी संशोधन करके
चूँकि दंड में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं ये है। कौन कानून है 363? ये किडनैपिंग है। किडनैपिंग। किडनैपिंग है। जी। किसी बच्चे को या किसी लड़की का जो किसी अंडर गार्जियनशिप हो और उसका बिना उसके गार्जियन का अगर आप उसका अपहरण करते हैं या हरण करते हैं तो ये आता है। इसलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है राजू जी। अभी तो फिलहाल 137 कर दिया गया है, तो हाँ, उसको इसमें नए धारा में सिर्फ 137 धारा, संशोधन कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो एक तरह से 363 भी वही जो प्रावधान पहले जो थी। हाँ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है नहीं है पुराने कानून। लेकिन इसमें जो है देखते हैं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग लगातार इस पे सरकार पे हमला कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सर से जो जानकारी है इस आईपीसी या इन धाराओं की मैं आप लोगों के बीच शेयर कर सकूं। तो सर ने बताया कि 363 के जगह नाम यानी कि पैनल कोड जो होता है वो चेंज होकर 337 कर 137 को कर, बल्कि इसमें जो सिस्टम या जो कानून व्यवस्था जी प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। तो फिर 302 के जगह भी 103 उसमें भी कोई परिवर्तन। आपको मैं बता दूं, आपके जहन में अभी नहीं आया होगा, वो है इम्पोर्टेंट एक्सीडेंट के मामलों को लेकर। बीच में आपने सुना होगा कि काफ़ी हंगामा हो गया था चुनाव से पहले, तो वो मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं आपके लिए। वो है आईपीसी की धारा 279 और 337। इसमें ABC करके कैटेगरी किया गया है जी। उसमें कहा गया है कि यदि आप गैर इरादतन किसी गाड़ी से वाहन से हत्या करके भाग रहे हैं तब तो फिर आपकी सज़ा 10 साल की होगी। तो ट्रक वालों ने जैसा कि आपने देखा सुना कि वो करते क्या थे, एक्सीडेंट हो गया और भागने का प्रयास किया, तो भी इंडियन पेनल कोड अंग्रेज़ों के ज़माने का जो था उसमें जमानत का प्रावधान था, जमानतीय धारा था जी। और अब क्या किया है कि अगर ऐसा आप गैर इरादतन हत्या ही क्यों नहीं हुई, लेकिन आप जिस व्यक्ति की आपके वाहन से हत्या हो गई दुर्घटना में और यदि आप भाग रहे हैं तो आपकी सज़ा 10 साल तक हो सकती है, नॉन बेलेबल है और जमानती है। यही अंतर सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। पहले जमानत मिल जाता था लेकिन अब नहीं मिलता जी। अगर एक्सीडेंट हुआ तो उस समय तो लोग डर के मारे भाग भी जाते हैं। मैंने ऐसी कई घटनाएं देखा है। लेकिन अगर रुक कर वो उनका इलाज कराए, थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए, तो उसके लिए क्या असर? हाँ, तब आपको जमानती हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा ना कि ABC करके 1 2 3 करके है, तो 3 में है 10 साल की सज़ा और 1 जो है उसमें सब क्लॉज 1 जो है वो जमानती हो जाता है। अगर आप सेवा ससुर का यानी आपका इंटेंशन बैड नहीं है, आप भाग नहीं रहे हैं, कोई मर रहा और आप उसको छोड़ के भाग रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास किया। तो कानून में यही चीज़ है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखा जाता है कि आप जी कि आपका अप्रोच क्या है, आपका मनसा जी, आपका सोच क्या है कानून के प्रति। आपका सोच कहीं आप धोखा देने का तो इरादा नहीं रखते हैं। मेंस रिया कानून के अंदर कहते हैं राजू जी आपराधिक मानसिकता जी। अगर ऐसी नहीं है तब तो आप उसका सेवा शुरुआ करके आप दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ हम ठीक हैं, और तब जो है सो आपको जमानती किया गया। और यदि नहीं भागने का प्रयास है तो इसका मतलब है कि आपका इंटेंशन जो है सो बैड है। तो सर उस समय भीड़ में रुक के क्या करेगा अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाती है? नहीं मरा तो आपको कोई खतरा नहीं, ठीक है। दुर्घटना में अगर मरा नहीं, अगर दुर्घटना हुई थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि वो इतना सीरियस है कि उसको आप अपने गाड़ी को रोक कर उतर के देखने में भी डर लगता है। हाँ, जैसा जो समस्या हालात, लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी है और जैसा कि हम आपको कुछ जो कानून का रुख है मैं जो उसको क्लियर कर रहा हूँ, तो इससे आपके माध्यम से वैसे लोग जो इस अपराध करते हैं या अपराध में आ जाते हैं तो उनकी जानकारी हो जाए तो शायद कुछ हद तक उनका डर निकल सकता है। या तो ये हो सकता है अगर आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना स्थानीय लोकल पुलिस प्रशासन को कॉल करके तुरंत बुला आप अपने सुरक्षा के लिए, ताकि उसका उपचार भी हो सकता है और उसका कानूनन प्राथमिकी दर्ज होना है तो वो भी होगा। उसको जो कंपनसेशन मिलना होगा वो भी मिलेगा। अगर
FIR नहीं होगा और उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कुछ प्रूफ नहीं रहेगा, जी। तो उसको कंपनसेशन भी नहीं मिल सकता है। इसलिए कानूनी उपचार ज़रूरी है। चलिए, आपको मैंने नए 3 एक जो चीज़ आपको और बता दें राजू जी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुँ, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, हुँ, ये भी हमारे अंग्रेज़ के ही ज़माने का था। 1872 में हुँ, इसको लॉर्ड मेयो के ज़माने में पास किया गया था। सैकड़ों वर्ष का कानून अभी तक से चल रहा था। जी। तो अभी नया कानून में ये भी आया है। अब इसका नाम हो गया क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसमें क्या अंतर आया, आप देखते होंगे या सुने होंगे, जानते हैं कि जो भी आपराधिक मुकदमे हैं उसके ट्रायल में काफ़ी समय लगता था, बहुत ज़्यादा इसमें चप्पल घिस जाता घिस जाता था। घिस जाता। अब जो है सो ये सुविधा हो गई। ऐसा क्यों होता था? होता यह था कि कोर्ट से समन हुआ या वारंट हुआ, अब उसके कॉम्प्लायंस के लिए काफ़ी समय लग जाता था। उस पर प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आ रहा, लोग जो है सो बहाने भी करते थे कि ना हमको नहीं मिला। और जो हमारे एजेंट थे, कानूनी एजेंट, चाहे पुलिस, वो प्रॉपर वे में सम्मन को सर्विस नहीं कर पाते थे। जी। तो इसके लिए अब क्या नया कानून और अच्छा कहिए इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो है सो प्रयोग हो गया। आपको मोबाइल पर आपका SMS करके आपको सूचित कर दिया जाए कि ये आपका सम्मन है, अमुक तिथि को कोर्ट में अमुक केस में आपको गवाही देनी है, तो आप आ जाइएगा जल्दी से ऑनलाइन। जी। तो आपका ट्रायल जो है सो सहूलियत हो। तो ये तो सबों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन कुछ लोग का कहना है, पॉलिटिकल लोग का सर, की जो है ये प्रशासन को और अपराध करने का पावर सरकार दे रही है, यानी उसका शक्ति और बढ़ा दिया गया आपराधिक है। यानी अपराधी कि व्यक्तियों को प्रशासन को गलत करने का और शक्ति बढ़ा दिया गया है। जैसे जैसे कि आपको कहाँ पे ऐसा लगा है? ऐसा कुछ लोग बोले मैं आपसे, यानी कि इस कानून में तो हमें ऐसा कहीं कुछ लगा नहीं। और मैं क्लियर कर दूं कि 279 के बारे में जो सर बोले, पहले अवेलेबल था और अभी नॉन अवेलेबल है। अगर किसी नॉन अवेलेबल है तब हाँ। जब किसी आपके वाहन से किसी की हत्या हो जाती है, तब नॉन अवेलेबल है। अगर वह जीवित है तो अवेलेबल है आपको। हाँ, यानी या कि जिंदा है तब। हाँ, इसी में एक चीज़ और कह दूँ राजू जी, अब कोई डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, उनसे अनजाने में दवा और सुई ट्रीटमेंट करने में मर जाते हैं, तो अभी भी अवेलेबल है। 2 वर्ष की सज़ा है, जमानती है। बस एक ही चीज़ वही है। ये कोई डॉक्टर फिर से थोड़ा रिपीट कर दीजिए। 279 के ही मामले में जो संशोधन करके आया, उसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कोई डॉक्टर साहब किसी के ट्रीटमेंट किए और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट वो मर जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर को दोषी किए। तो उसमें कानून जो है सो सुविधा दिया कि देखिए ये इंटेंशनली नहीं मारते हैं, वो तो इलाज करते हैं, इलाज करे उसके वो क्रम तो में जान बचाते हैं, जान लेने वाले तो है नहीं। कॉन्सेप्ट कानून का यही है। हाँ, हाँ, ये समाज का भी यही है। जी, समाज का भी आप वही सोच। आप काफ़ी गंभीर रूप से बीमार रहते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। जी, स्वाभाविक। तो कहीं न कहीं समाज का वो भी अंग है, तो हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा और करते भी अच्छा हैं। सर, ये सारी बात इसीलिए तो उनको जो है सो अगर उस तरह से उनके से घटना हो जाती है और कोई मुकदमा करता है तो मुकदमा तो होगा, लेकिन वो जमानती है, उसमें मैक्सिमम सज़ा 2 वर्ष का रखा गया नए कानून में। जी। अच्छा सर, अगर किसी पर कोई व्यक्ति अगर निर्दोष है और उसको कोई फंसा दिया किसी पक्ष में या किसी गुनाह में, जबकि वो है नहीं, तो उसके लिए क्या, कैसे बचेंगे वो? देखिए, ये तो आपका जनरल क्वेश्चन है। हाँ, तो उसके लिए है क्या कि सबसे तो पहले आपको लगता है कि FIR हो गया तो अब पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन अगर छोटे किस्म का अपराध है तो आज पुलिस का यह ट्रेंड है कि वो गिरफ्तार नहीं करती है। उसमें सुपरविज़न आता है, इंस्पेक्टर साहब का हो चाहे DSP साहब का, और उसमें जब निर्देश आता है तभी पुलिस गिरफ्तार करती है। जी। फिर भी अगर लगता है कि दरोगा जी से आपको डर लग रहा है, थानेदार से डर लग रहा है, तो आप जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे मिलिए। जी। सुपरविज़न में वो अगर आप
वास्तव में अपने तथ्य के साथ मैंने इधर वर्तमान में प्रतिरक्षा आवेदन देखा। कहते हैं राजू जी इसको। हाँ हाँ, नहीं, एक आप निर्दोष उसको व्यक्ति लीजिए। है, उसको रेप केस में फंसा दिया गया, जबकि वो निर्दोष है, लेकिन उसको बचने का कोई चांसेस नहीं। हालांकि पार्टी से कंप्रोमाइज़ करके जो होता है, लेन देन करके कंप्रोमाइज़ करवाया गया, लेकिन आखिर ये तो गलत है। इस पे आप क्या कहिए? देखिए, हमारा कानून बिल्कुल साक्ष्य पर है, एविडेंस पर है। अगर एविडेंस आ गया तो ना तो घटना स्थल पे वकील जाते हैं, ना जज जाते हैं। नहीं। जो परिस्थिति आती है, सरकमस्टांशियल एविडेंस हो या डायरेक्ट एविडेंस हो, ओरल एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, इस पर कोर्ट रिलाई करती है। जी। तो यही चीज़ है, इसलिए आपको अपना बचाव करने का मौका रहता है, पुलिस के सामने भी और कानून के सामने भी। अब आप कहीं बाहर हैं और उस टाइम में घटना में आपको किसी ने लिफ्ट कर दिया, तो डिफेंस विटनेस होता है कोर्ट के अंदर। तो जब आपकी बारी आएगी डिफेंस विटनेस की, तो आप ऐसा डॉक्यूमेंट्स लगाइए कि मैं तो बाहर था। अगर यह न्यायालय को सिद्ध हो जाए तो आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। अगर एक ही गांव में है, वो निर्दोष है, समाज भी जान रहा है कि यह व्यक्ति निर्दोष है, कानून फिर हमेशा भी साक्ष्य जो है उसको किसी ने फंसा दिया झूठे मुकदमा में। राजू जी, कोर्ट हमेशा कानून पे चलता है, इसलिए कानून भावना से नहीं चलता। तो आखिर निर्दोष व्यक्ति भी तो इसमें तो उलझ रहा है ना, इसके लिए कुछ तो होना चाहिए सर। बताया ना आपको कि अगर इन्वेस्टिगेशन में है केस, तो आप पुलिस अधिकारी से संपर्क करें, और वहाँ अगर आपको रिलीफ नहीं मिल पाया तब आप कोर्ट के अंदर ट्रायल में करेंगे, लेकिन पुलिस भी मदद करती है। चलिए सर, आपसे बात किया बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात कर रहे हैं खगड़िया के जाने माने वकील सुबोध कुमार सिन्हा जी, जो कि खगड़िया में सर लगभग 30 वर्ष से अपना कीमती समय दे रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो कभी मौका मिले तो खगड़िया व्यवहार न्यायालय में इनसे मिल सकते हैं। आपको हम डिस्क्रिप्शन में आप इनका नंबर दे देंगे, ताकि आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का मामला हो तो सर से मिले, और काफ़ी मददगार साबित भी होता है इनके माध्यम से। तो ये नया कानून पर कुछ मैंने आपसे बातचीत किया। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस